अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मदीहा ख्वाजा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन। और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं आपको दिखाने लेके जा रही हूँ कि हमारी ईद उल फितर मक्का मुकरमा में कैसे गुजरी। ये ईद का दिन हमने कैसे गुजारा मक्का मुकरमा में, चले आए आपको लेके चलती हूँ। हम जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद हरम की तरफ, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। पार्किंग का फिर इशू था, बसेस सर्विस बंद कर दी गई थी। आधी रात को हम लोग निकल गए थे ताकि हमें जगह मिल सके, लेकिन हरम पाक आधी रात को भी फुल हो चुका था। रोड्स तक ही थी, फुटपाथ जो हैं वो सारे फुल हो रहे थे। और हमें खैर ये तो अंदाज़ा था कि रात से ही लोग बैठ जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिद हरम के सहन तक फुल हो जाता है, लेकिन इतना रश होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बहुत रश था, हमें हरम दूर से भी नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हरम के साथ ही नमाज हमारी अदा हुई। और असल में हुआ ये कि 2 साल के बाद नमाज ईद जो है वो मस्जिद हरम में अदा की जा रही थी। तो काफ़ी लोग इर्द गिर्द से भी, तकरीबन पूरे सऊदीया से ही या तो मस्जिद नबी में नमाज अदा करने के लिए आए हुए थे या मस्जिद हरम मक्का में नमाज अदा करने के लिए आए हुए थे। और बाहर की कंट्रीज़ भी खुली हुई हैं तो वहाँ से भी लोग आ रहे थे, तो बहुत रश था। अभी आप देखेंगे कि रोड्स बिल्कुल फुल हो जाएंगी। रोड्स के ऊपर ये है कि बैठे हुए तो थे ईद की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन सहूलियात बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे भी लोग अपनी मदद के तहत कारपेट्स भी बिछा रहे थे, पानी का इंतज़ाम था, खजूरें बांट रहे थे। तो बड़ा रौनक वाला माहौल था और इतने अरसे बाद इतनी रौनक देख के बहुत मज़ा आया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि बच्चों के लिए भी हरम पाक की तरफ जाना खोल दिया गया है, तो बहुत मज़ा आया। और बच्चों ने स्पेशली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी बांट रहे थे, हम लोगों ने ख़ुद भी बांटी भी, ली भी। और फ्लावर्स पैकिंग होते हैं, गिफ्ट्स बॉक्सेस होते हैं, तो काफ़ी रौनक वाला माहौल होता है ईद की नमाज से पहले भी और ईद की नमाज के बाद भी। यहाँ हमारी ईद की नमाज़ हमने अदा कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आधा दिन हमारा सिर्फ ये रोड जो है वो पार करने में लगा, क्योंकि रश मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि सिर्फ हरम पाक के ये रोड क्रॉस करके, टनल क्रॉस करने तक हमें आधा दिन लग गया था। अभी सिर्फ ये वो गाड़ियाँ थी जो लोकली अंदर आई हुई थी या जो मुकामी लोग थे वो अपनी गाड़ियों पे आए थे, क्योंकि बाहर से जितने भी लोग उम्रा की अदायगी के लिए आ रहे थे उनकी पार्किंग जो है वो अलहदा थी। उनको तो मक्का मुकरमा में एंटर भी नहीं होने दिया जाता। रमज़ान के हाफ मंथ में ही गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर रुकना शुरू हो जाती हैं, बस सर्विस होती हैं। और इस दफ़ा तो खुदाई से बस सर्विस भी जब हम लोग आ रहे थे तो बंद कर दी गई थी। लोग पैदल आ रहे थे या टैक्सीज़ ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इतना रश था, जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो बस निकलने की कर रहा था। कई तो ऐसे थे कि बस पहाड़ पे चढ़ा दो वो बेहतर है, बनस्बत के रिंग भी नहीं रही थी गाड़ी। कितनी देर के बाद कोई गाड़ी जो है हल्की सी मूव होती थी। तो खैर हम मज़ा तो बहुत आया और रौनक भी बहुत देखी, लेकिन बस ये थोड़ा सा मैनेजमेंट वाले भी थे, लेकिन वो बसेस ज़्यादा क्लियर करवाते हैं कि बसेस क्लियर हों तो उसके बाद जो है वो रोड खुल जाएंगी। तो बस आधा दिन हमारा जो है वो ईद का ऐसे गुजरा कि हमने ये रोड पार की और बाकी का आधा दिन हम लोगों ने सो के गुजार दिया। अच्छा, सोचा तो यही था कि पूरा एक ईद का ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे इसी में सोने लग गए थे क्योंकि आधा दिन हमारा इसी को गुजारते हुए गुजर गया और बाकी आधा दिन हम लोगों ने सो के गुजार दिया। तो ऐसे गुजर गई हम लोग परदेसियों की ईद, ऐसी ही होती है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।